तो स्वागत है आपका राजस्थान जीके नॉलेज शो में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के युगम शब्द। युगम शब्द का पार्ट 2 आ रहा है ये, और भाग फर्स्ट जो है वो पहले आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसी के पहले इसमें लिंक डाल दिया जाएगा। अमित, अमित बहुत, यानी कि अमित का अर्थ होता है बहुत। और एक है अमित यानी शत्रु, जो शत्रु होता है उसके लिए अमित। नेक्स्ट है अवलंब, अवलंब का मतलब सहारा, यानी कि अपन कहते हैं ना कई बार के, यानी कि इसके बीच में जैसे कि छत के जो वो खंबा टाइप का होता है उसे अवलंबित कहा जाता है, क्योंकि वो छत के लिए क्या होता है, सहारा होता है। उसी तरीके से अविलंब, अविलंब का मतलब होता है बिना किसी देरी के, यानी कि तुरंत, बिना किसी समय गंवाए। नेक्स्ट है अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम, प्रेम होता है ना वो अनुराग होता है। नेक्स्ट है विराग, विराग है ना, विराग यानी कि अपन कह सकते हैं एक टाइप से, यानी कि उदासीन, विरक्त। अगला है अपने आसन, आसन का होता है भोजन, आसन का क्या होता है, भोजन। एक है आसन, आसन होती है जो एक बैठने की जगह होती है, क्या होती है, बैठने की जगह। अगला है अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब बुरा, बहुत बुरा। उसी तरीके से अनिष्ट यानी बुरा। नेक्स्ट है अनिष्ट, अनिष्ट का होता है निष्ठा ही, जो अनिष्ट, टे का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट ठे का मतलब है निष्ठाई। अगला है अभिनय, अभिनय यानी नाटक खेलना। अपन अभिनेता कहते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसी तरीके से ये अभिनय है, नाटक खेलना। यह है अभिनव, अभिनव यानी नया। अभेद यानी कि अभेद, जिसमें कोई अंतर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अभेद। एक है अभेद्य, अभेद्य न टूटने योग्य, यानी कि जिसको किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अभेद्य। एक है अवसान, अवसान यानी अंत, किसी चीज का अवसान आ गया है, यानी कि अंत आ गया है। आसान, आसान का मतलब सरल। अपमान, अपमान का मतलब निरादर, किसी का अपमान या निरादर करना कहते हैं ना अपन, उसी तरीके से अपमान का हो जाएगा निरादर। एक है उपमान, उपमान यानी कि जिससे उपमा दी जाए, यानी जैसे कि कोई बोलता है ना कि उसकी उपमा दी है, यानी कि कोई बोलता है आप तो साक्षात भगवान हो, यानी कि भगवान की उपमा देते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा का हो गया आशा या तुलना, किसी से आशा करना या फिर तुलना करना अपेक्षा है। और एक है उपेक्षा, उपेक्षा की होगी अवहेलना, क्या होगी, अवहेलना। अगला है अभिराम, अभिराम का हो जाएगा सुंदर, क्या हो जाएगा, सुंदर, अभिराम का सुंदर। तो अविराम यानी कि वो है अभिराम, अभिराम का हो गया सुंदर। तो अविराम का हो जाएगा लगातार, यानी कि बिना किसी विराम के, विराम का मतलब रुके हुए, बिना रुके लगातार, अविराम। अगला है अभिज्ञ, क्या है, अभिज्ञ यानी कि जानकार, अभिज्ञ यानी जानकार, अभिज्ञ यानी जानकार। 3 बार बोलो, अभिज्ञ यानी जानकार, अभिज्ञ यानी जानकार। अगला है अविज्ञ, अविज्ञ यानी मूक, अभिज्ञ का तो हो गया जानकार, अविज्ञ, अविज्ञ, अविज्ञ यानी मूक, क्या होता है, मूक, अविज्ञ यानी मूक। अगला है अभय, अभय यानी निडर, जिसको किसी टाइप का भय ही नहीं है तो वो क्या हो गया, अभय, अभय का क्या हो जाएगा, निडर। अगला है उभय, उभय यानी दोनों, क्या होता है, दोनों। अगला है अमूल, अमूल यानी बिना मूल का, यानी कि अपन कह सकते हैं बिना जड़ का। अमूल्य, अमूल्य यानी अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, यानी कि वो अमूल्य, अनमोल। अगला है अरी, अरी का मतलब दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन, अरी दुश्मन है ना। एक है अरी यानी संबोधन, क्या होता है, संबोधन। एक है अवगत, क्या है, अवगत, अवगत यानी ज्ञात,
किसी चीज़ के बारे में आपको अवगत करा दिया गया है, यानी कि आपको ज्ञात करा दिया गया है। उसी तरीके से अविगत, अविगत का यानी अव्यक्त या दूर, अविगत यानी अव्यक्त या दूर। अगला है अविहित, अविहित, अविहित यानी विधि के विरुद्ध, अविहित यानी विधि के विरुद्ध। अवगत और अविगत ये दोनों ऑलरेडी पुराने पेपर जो हुए अधीनस्थ बोर्ड के उसमें पूछे गए हुए हैं। अवगत यानी ज्ञात, अविगत यानी अव्यक्त या दूर, अविहित यानी विधि के विरुद्ध, और अभिहित, अभिहित, अभिहित यानी कथित या उक्त। ये भी सवाल पूछा गया है। अविहित का हो जाएगा विरुद्ध और अभिहित का हो जाएगा कथित या उक्त। अवदान, अवदान का हो जाएगा प्रशंसित कार्य, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ना, जिसकी बहुत प्रशंसनीय योग्य कार्य किए जाते हैं, उनके लिए क्या होता है, अवदान। अगला है अवधान, अवधान यानी योग या ध्यान करना। जैसे कि कोई कहता है ना कि ये योग कर रहे हैं, अवधान। या कई बार अपन जो भगवान की पूजा अर्चना में ध्यान लगाते हैं उसे भी अवधान ही कहते हैं, ध्यान। अगला है अवधि, अवधि होता है समय के लिए, अवधि क्या होता है, समय के लिए। एक है अवधि, अवधि एक भाषा विशेष भी है, अवधि का भाषा विशेष भी है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। अवधि यानी समय और अवधि यानी भाषा विशेष। अगला है अव्यय, अव्यय यानी जो खर्च न हो, अव्यय, अव्यय यानी कि जो खर्च न हो, यानी कि जो व्यय न हो उसको क्या कहते हैं, अव्यय। जो खर्च नहीं होता उसे ही तो अपन कहते हैं कि खर्च न हो। अवयव, अवयव, अवयव यानी कि अंग या भाग, किसी चीज का अंग या भाग क्या कहलाता है, अवयव। अगला पॉइंट है अपना अवशेष, अवशेष यानी कि बाकी, कुछ बचा हुआ, अवशेष। एक है अविशेष यानी सामान्य, अविशेष यानी सामान्य। जैसे कि अपने घर पे रोजाना बोलते हैं ना कि रोजाना पड़ोसी आते हैं, तो वो एक सामान्य बात है, लेकिन कभी प्रधानमंत्री आपके घर आ जाए तो वो विशेष हो गया। इसलिए अविशेष का हो जाएगा सामान्य और अवशेष का हो जाएगा बाकी या बचा हुआ। अगला है अवमर्श, अवमर्श का मतलब स्पर्श करना या संपर्क में आना, स्पर्श करना या संपर्क। अगला है अवमर्श, अवमर्श आलोचना, क्या है, आलोचना। अवमर्श का आलोचना, ये दोनों शब्द ध्यान से देख लेना, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन के ही जी है। अवमर्श यानी स्पर्श करना, स्पर्श वाला जो से है उसी से का अवमर्श से काम में लेना है अपन को, उसी से संपर्क ध्यान में रखना है। और जो अवमर्श आलोचना में वो ध्यान में रखना है कि अवमर्श में आलोचना अलग। अगला है अपना अली, अली, अली यानी भरमर, भरमर, अली यानी भरमर है। अगला है आली, आली यानी सखी यानी कि सहेली, या संबोधन के लिए भी आली शब्द यूज होता है। अलक, अलक यानी बाल, अलक यानी बाल। अगला है अलीक, अलक यानी बाल और अलीक यानी ललाट। अलक यानी बाल और अलीक यानी ललाट, यानी कि ई की मात्रा आते ही ललाट पे आ जाएगी और अलग है तो बाल है, ठीक है। अगला देखते हैं अलीक, एक और है, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा आते ही क्या बन जाएगा, झुट्टा, क्या हो जाएगा, झुट्टा। ललाट यह है, झुट्टा है। अलीक यानी कि ललाट है, अलीक यानी झुट्टा, क्या हो जाएगा, झुट्टा। अगला है आलोक, आलोक यानी अदृश्य, आलोक यानी अदृश्य। उससे अगला है आलोक, क्या है, आलोक, आलोक यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश और आलोक यानी अदृश्य। अगला है अश्व, अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा। अगला है अश्व, अश्व यानी पराया, अश्व यानी पराया। अश्म, अश्म का हो जाएगा जीवाश्म या पत्थर, अश्म का क्या हो जाएगा, जीवाश्म या पत्थर। अगला है अशीलता, अशीलता यानी उदंडता, यानी कि उदंडता करने वालों के लिए क्या आ जाएगा, अशीलता, यानी कि शीलता से नहीं रहने वालों के लिए क्या हो जाएगा, अशीलता।
और असीलता, असीलता यानी तलवार, यह भी शब्द बहुत अच्छा शब्द है। असीलता यानी तलवार और असीलता यानी उद्दंडता। अगला है असर, असर यानी बिना बाण, बिना बाण यानी असर। और एक है असर, जो असर होता है प्रभाव के लिए, किसी चीज़ का प्रभाव यानी कि उसका असर है। कई बार अपन बोलते हैं ना कि पिए हुए व्यक्ति को कि इसके तो अभी बोतल का असर है, तो वो असर कौन सा होता है? प्रभाव के लिए होता है। और जो ऊपर वाला असर है उसके लिए होता है बिना बाण के। अशक्त, अशक्त यानी निर्बल, यानी कि जिसके, यानी कि वो बोल सकते हैं अपन के किसी यूजफुल चीज़ नहीं होना, यानी कि एक टाइप से अपन बोल सकते हैं निर्बल, किसी काम की चीज़ नहीं होती है। अशक्त यानी उदासीन, अशक्त यानी उदासीन। अगला है आसक्त, आसक्त यानी उदासीन और आसक्त यानी मोहित। आसक्त यानी क्या हो जाएगा? मोहित। अगला है असाद, असाद यानी कठिन, क्या है? कठिन, असाद यानी कठिन। एंड एक है असाधु, असाधु यानी कि जो साधु नहीं है उसका मतलब वो दुष्ट है, तो असाधु यानी दुष्ट और असाद यानी कठिन। एंड असक्त का उदासीन और आसक्त का मोहित। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं